नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कनकनी वाली सर्द हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर खुले में रहने वाले और असहाय लोगों को ठंड से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। रात होते ही बड़ी संख्या में लोग रैन बसेरा में पहुंचकर ठंड से राहत ले रहे हैं। इन रैन बसेरों में ठहरने के साथ साथ कंबल और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अधिक ठंड के दौरान रैन बसेरों का उपयोग करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। बहुत अच्छा है इस बार। बेड 32 है, सब है, बेड है, बिछावन है, इसके बाद में खाना के व्यवस्था है, अलाव का व्यवस्था है, सब चीज़ है सर। पानी उनी सब है। प्रेमधन राम। बहुत फायदेमंद है। फायदा है, ठंड से बचने के लिए कंबल दिया गया है, बेड दिया गया है, तोशक तकिया दिया गया है, यहाँ तक कि रात्रि में भोजन भी दिया जाता है। बहुत फायदेमंद है। लगता है कि हाँ सरकार काम कर रही है इस तरह के लोगों को। बिल्कुल लग रही है कि सरकार काम कर रही है। आज से 20 वर्ष पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पटना में ऐसा कुछ था भी नहीं। आदमी चाह करके भी, जिसके पास पैसे नहीं होते थे, वो मजबूर हो जाता था कि कहीं फुटपाथ पे रात काटे या फिर रेलवे स्टेशन में रात काटे। अरविंद सरकार की ओर से वही गद्दा है, बेडशीट है, डबल कंबल मिलता है। ठंड ज़्यादा बढ़ता है तो रात में लकड़ी गिरता है जलाने के लिए। रात में खाना मिलता है, रोटी सब्जी सलाद, मच्छरदानी लगा हुआ है। ज़्यादातर तो अभी लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से, पूरे बिहार से आते हैं। तो वो लोग भी सो रहे हैं। फिर रोड पर सोने के लिए मजबूर है। जिनको होटल में पैसा नहीं है रहने के लिए, उसको उन लोग को भी दिया जाता है। केयर टेकर है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की सियासत से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। खास बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा होगा। मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार 3:30 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली दौरे के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है। गौरतलब है कि हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। एनडीए को कुल 203 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जदयू को 85, लोजपा को 19, हम को 5, रालोसपा को 4 सीटें मिली। इसी कड़ी में अब दिल्ली में सीएम नीतीश और पीएम मोदी की संभावित मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बैठक में केंद्र राज्य संबंधों, विकास योजनाओं और एनडीए का भविष्य के रोडमैप पर चर्चा हो सकती है। वहीं इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य कारण से भी चर्चा में आए। चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान एक महिला डॉक्टर के हिजाब को हटाने की घटना को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। उसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे समय में सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और पीएम मोदी से मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात के बाद बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में नए संकेत मिलने की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस मामले में केंद्र के सरकार को देखना चाहिए कि मामला जो हो रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने हिजाब मामले को लेकर भी अपनी बातें कही और कहा, मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया है। सभी लोग जानते हैं, अब इस पर राजनीति करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी जो थी उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी की मंशा कहीं से गलत नहीं थी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। भाजपा विधायक संजय निषाद के बयान को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा, जिस तरह हिजाब मामले पर वो बयान दिए हैं वो गलत है। बीजेपी को अपने ऐसे नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदुओं को तो मौत भारत में भी हो रही है, उसको क्या कहेंगे आप। इंसानों की मौत होती है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। लेकिन अगर हमें लगता है कि हिंदू हिंदू बोलने वाले बिहार भारत में सरकार है तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। सर, बिहार में हिजाब पे विवाद चल रहा है। झारखंड सरकार ने उसी लड़की को ऑफर दिया है 3 लाख वेतन और सब सुविधाओं का वादा किया है। राजनीति हो रही सर। देखिए, मुझे लगता है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस नियत से तो खींचे नहीं। अब इस हिजाब को एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है।
नीयत उनकी सही थी, जिससे नुसरत परवीन जी ने भी ये बात कहा है कि वो मेरे पिता समान है, उनकी नीयत वो नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ तो राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी पदाधिकारी और जो भी नेता हैं आसपास में रहते हैं, हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने व्यक्तिगत बीमारी की वजह से जूझ रहे हैं और ये सारी चीज़ें उनके होशो हवास में नहीं हो रहा है। तो इस बात को भी हमें ख्याल में रखने की आवश्यकता होती है। मैं तो कामना करता हूँ ईश्वर की माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें। झारखंड के बीजेपी नेता ने कहा है कि नुसरत परवीन का जुड़ाव जो है दिल्ली ब्लास्ट से है। ये तो बेहद शर्मनाक है। ये जो भाजपा वाले ऐसे नेता जो ये भाजपा वाला जो बोला है बेहद शर्मनाक है। वैसे लोगों को चौक पे खड़ा करना है, जैसे संजय निषाद ने कुछ बातें बोल दिया, ये बेहद शर्मनाक। ये भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा के वैसे लोगों को तुरंत बाहर का रास्ता निकालना चाहिए। जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछली बार हमारे विधायक जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको वो 2700 वोट से हार रहे थे तो उनको बचा लिया था डीएम को कॉल करके, लेकिन इस बार 1600 वोट से हार रहे थे लेकिन उनको कॉल नहीं किया गया। इस बार भी शायद धन्यवाद दीजिए जीतन राम आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, जिन्होंने सच बोला, उनको धन्यवाद दीजिए। और भारत सरकार को और इलेक्शन कमीशन को इसकी जांच करानी चाहिए। और अगर भूतपूर्व जो भी डीएम उस समय थे और आदरणीय मांझी जी अगर ये सही है तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सरकार के साथ आपकी बैठक हुई भी है, बिहार सरकार के साथ आपकी बैठक हुई ही भी है, तो कैसे इन पूरे सर्कल को, जिसकी मैं चर्चा किया हूं कि ईंट भट्ठा मालिक, पर्यावरण, मजदूर और रोजगार, यह कैसे समन्वित रहे और कैसे इसको हम लेकर आगे चले। एक आग्रह है, सख्ती से पालन कीजिएगा। और आज उस पालन करवाने के लिए भी मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। एक भी ईंट भट्ठा पर हाथ जोड़कर आग्रह के साथ आपको मैं कह रहा हूं कि कोई घुसपैठिया मजदूर नहीं रहना चाहिए। किसी भी ईंट भट्ठा पर कोई भी घुसपैठिया मजदूर एक भी नहीं रहना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं आग्रह के साथ। अगर वह है तो आप देश के कानून को तोड़ रहे हैं। हमारे बिहार के मजदूरों के पेट पर आप लात मार रहे हैं। बिहार के आर्थिक व्यवस्था को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश के लिए भी आपका घुसपैठियों का मजदूर के रूप में काम करवाना नुकसानदेह है और आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज के बाद अगर कहीं है भी तो हम आग्रह करेंगे, अगर आप घुसपैठिए से काम कराते हैं थोड़े से कम मजदूरी देकर, कम मजदूरी में वह अगर आपको मजदूर उपलब्ध हो जाता है, नुकसान तो हो रहा है। उसके बदले हमारा बिहार का, हमारे देश का श्रम क्यों नहीं लगे? और हम यह आज प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं कि बिहार में एसआईआर ने मतदाता सूची का तो शुद्धिकरण किया ही है,
पवित्र तो उसको बनाया ही है, लेकिन बिहार के रोजगारों में जो घुसपैठियों का आकर हकमारी करना नौजवानों का और मजदूरों का, वह भी काफी कम हुआ है। लेकिन जो सरकार के किसी रिकॉर्ड में नहीं भी है, मतदाता सूची से बाहर हो जाने के बाद भी, या मतदाता सूची में जो घुसपैठिए नहीं आए, इसलिए कि घुसपैठिया एक तुष्टीकरण नीति और वोट के लालच वालों ने जितना नुकसान पहुंचाया इस देश का, बिहार के लिए जरूरी है। पूरी संवेदना के साथ हम बेहतर करेंगे। जो कोयला से संबंधित विषय है आपका, बरसों से अटका हुआ, अध्यक्ष जी ने आपका बताया, उसको भी हम लोग, क्योंकि जब से हमने माइंस डिपार्टमेंट को संभाला, जब तक एक पदाधिकारी समझ पाते हैं तब तक उनको फिर नई जिम्मेवारी मिल जाती है। और अभी तक 3-4 सेक्रेटरी चले गए, अब ये थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, तो इनको हम कहे हैं कि इसका समाधान करिए, और आपका समाधान उदारतापूर्वक हम लोग कराएंगे, प्रयास मेरा रहेगा। और ईंट भट्ठे के अंदर जो खामी है, जो कमी है, एक बार अलग से भी मार्च के बाद, क्योंकि अभी सत्र भी चलेगा, आप लोगों का उद्योग का ये पीक टाइम भी है, तो प्रकृति का दोहन शोषण न हो, इसका भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि इस बार आपके अंचलाधिकारी और इंस्पेक्टर माइंस के सबका हिसाब किताब लिया जा रहा है, तो नियम के तहत में ही हम लोगों को कुछ करें, क्या बेहतर हो सकता है, हमारा प्रयास रहेगा। और सरकार नहीं चाहती है कि किसी का हम रोजी रोटी खत्म करें, लेकिन चौराहे पर जो 4 कानून चारों रास्ते पर खड़े हैं, उसका क्या रास्ता निकलेगा, ये मिल बैठ करके विचार करेंगे। और केंद्र राज्य सरकार समाधान के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी भी रोजगार के अवसर को बंद होने देना नहीं चाहते, और हमारी तो तहे दिल से इच्छा रहती है, क्योंकि लेबर मिनिस्टर का मानसिकता आज भी है कि हम लेबर को रोजगार से वंचित न करें, और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और पुनः एक बार आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम के लिए संयोग से रविवार के दिन हम रहते नहीं हैं यहाँ, शनिवार रविवार को हम अपना क्षेत्र रहते हैं। आपके अध्यक्ष संजय जी, सब लोगों का हमने कहा कि जरूर रहेंगे, क्योंकि बिहार के सब हमारे लोग हैं और परिवार की तरह हमने बात किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।